भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। वो उद्घोष है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, एक तरह से कहना चाहिए आपको। और प्रधानमंत्री जी ने जो कि आपने जो अपने प्रोग्राम का टाइटल दिया है विरासत को नमन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जिस बात पर चर्चा की, जिस बात पर जोर दिया है, वो है कि सांस्कृतिक विरासत और जड़ों से जुड़े रहने। ये जड़ों से जो कटने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो फिर से जड़ों को संवारने का काम जो शुरू हुआ है, अयोध्या से लेकर कुरुक्षेत्र तक प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से कि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति बिना विरासत के नहीं रह सकती। और जब हम जड़ों से कटते हैं, जिसमें आपने ध्यान दिया हो, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भी इस बात का जिक्र किया, मैकौले का, तो मुगल काल से मैकौले तक सब कुछ जड़ों को काटने की कोशिश है। उन जड़ों को सहेजने, उन जड़ों को बचाने की ये कोशिश है। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर सब लोगों को जाने का मौका मिलता है, मुझे भी मौका मिला। वो इतनी महत्वपूर्ण भूमि है कि जो जीवन के हर पक्ष का संदेश देती है। श्री कृष्ण का वो संदेश है वहां पर, गीता का जो उपदेश है, वो ऐसा उपदेश है कि जिसके बिना जीवन को जानना या समझना मुश्किल है। और यदि वो नहीं जानते तो जीवन जीना भी थोड़ा सा दूभर होता है। जीवन को समझने के लिए श्री कृष्ण का, गीता का संदेश समझना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री वहां पर हैं, और आज तो वो गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी जी दिवस पर बिल्कुल, उस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले अशोक जी ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, पंचजन्य चौक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और भगवान कृष्ण का जो शंख है पंचजन्य, उसी को समर्पित है ये चौक, पंचजन्य चौक। पंचजन्य का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये जो पंचजन्य है इसकी भी क्या महत्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शंख हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे हम पूजा की बात करें, किसी भी कार्यक्रम की बात करें। लेकिन ये शंखनाद जो है ओम से जुड़ता है, जोड़ता है हमें। ऐसे में इस पंचजन्य चौक का उद्घाटन, पंचजन्य का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, इसकी भी क्या अहमियत है? कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र भूमि है, जैसे अभी कह रहे थे द्विवेदी जी, लेकिन उसमें ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पंचजन्य शंख का उद्घाटन और उस चौक का उद्घाटन, तो श्री कृष्ण को एक तरह से फिर से आज श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी, उनको याद किया और संदेश ये दिया कि जिस तरह से शंखनाद किया प्रधानमंत्री श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में, और उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो ये शंखनाद जो है, मैं समझता हूँ आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने शंखनाद किया है देश के विकास के लिए, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, देश की जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाने का एक शंखनाद आज हुआ है। और इससे मुझे लगता है कि जिस तरह से पर्यटन कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा है, जब से कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को विकसित किया गया, जिस तरह से वहाँ पैनोरमा बनाया गया, तो आज का जो एक अध्याय जुड़ रहा है उसमें वो एक तरह से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा देगा। और कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एक और नया आज प्रधानमंत्री ने अध्याय जोड़ दिया, और खास तौर से इस चौक का नाम भी पंचजन्य चौक का निर्माण हुआ है। अगर हम लोग जब भी कुरुक्षेत्र से के आगे निकलते हैं तो शुरू में कुरुक्षेत्र के द्वार है एक बहुत बड़ा, जो इस बात को दर्शाता है कि ये वो ही पवित्र भूमि है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और जो ही उस आप दरवाजे से अंदर जाते हैं तो आगे चलकर एक से एक पवित्र स्थान बनाए गए हैं जो हमारी विरासत को दर्शाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो उस कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश है। जैसा आप कह रहे थे कि नई पीढ़ी को पता चलेगा कि पंचजन्य का अर्थ क्या है, पंचजन्य क्या था, शंख क्या है, शंखनाद क्या होता